Hello everyone. So in this video we'll be going to solve a problem that is count number of ways to reach the nth stair. So basically अपना question है there are n stairs. A person is standing at the bottom wants to reach the top. Okay. अभी अपने को stairs दी हुई है जिसमें अपना जो बंदा है वो bottom पे खड़ा है अपने को nth stair पे या मतलब top पे अपने को पहुंचना है. The person can climb either one stair या two stair at a time. सो वो या तो एक स्टेयर एक बार में चढ़ सकता है या फिर दो स्टेयर एक बार में चढ़ सकता है. सो इसमें बोला काउंट द नंबर ऑफ वेज द पर्सन कैन रीच द टॉप. सो अपने जो पर्सन है उसको जो है टॉप पे पहुंचाने के लिए नंबर ऑफ वेज निकालने, काउंट द नंबर ऑफ वेज. सो देखते हैं सबसे पहले इसको एक एग्जांपल लेकर के. सो सपोज अपनी एन की वैल्यू जो है 3 गिवन है. ओके, अपनी एन की वैल्यू 3 गिवन है. सो सबसे हम लोग यहाँ बॉटम पे खड़े हैं. बॉटम पे खड़े हैं. सो बॉटम पे से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टेयर चढ़े फिर एक स्टेयर चढ़े फिर एक स्टेयर चढ़े. तो एक ये हो सकता है कि मतलब हर बार एक एक स्टेयर चढ़े. वरना क्या हो सकता है एक बार में हम लोग दो स्टेयर चढ़े फिर एक स्टेयर चढ़े. वरना थर्ड बार में क्या हो सकता है कि एक स्टेयर चढ़े फिर दो स्टेयर चढ़ दो. और तो कोई वे हो नहीं सकता. ठीक है. सो टोटल ये 3 नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, 3. ठीक है. अब सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे कि ये डीपी की प्रॉब्लम है और इसको आगे अप्रोच कैसे करेंगे डीपी के वे में. सो कहीं पे भी अगर रिकर्शन आ रहा हो, ठीक है, रिकर्शन आ रहा हो उसमें बोला हो कहीं पे भी कि काउंट नंबर ऑफ वेज या फिर बोला हो मैक्सिमम या मिनिमम वगैरह निकालने के लिए. सो उस केसेस में अपना जर्नली डीपी लगता है. ठीक है. सो कहीं पे बोला हो ऑल पॉसिबल वेज, कहीं पे भी ऑल पॉसिबल वेज वगैरह निकालने को बोला हो. सो उसमें हो सकता है तो आपका बोला हो काउंट नंबर ऑफ वेज निकालो, काउंट नंबर ऑफ वेज. ठीक है. वरना बोल सकता है कि मिनिमम मतलब नंबर ऑफ वेज निकालो, उसका मिनिमम या फिर मैक्सिमम निकाल के दो हमको, मिनिमम या फिर मैक्सिमम निकाल के दो. सो ऐसे केसेस में जो है अपना जर्नली डीपी लगता है. ठीक है. सो इसका तो अपने को पता चल रहा है. तो हम लोग एक स्टेयर चढ़ सकते हैं या फिर दो स्टेयर चढ़ सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले इसकी एक अपना रिकर्सिव अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली अपने को टोटल 3 नंबर ऑफ स्टेयर्स दी. तो अपने पास टोटल दो ऑप्शन है कि हम लोग एक स्टेयर एक बार में चढ़े या फिर एक बार में दो स्टेयर चढ़े. तो ऑप्शन 1 अपना कह रहा है या तो एक स्टेयर चढ़ो तो फंक्शन को क्या कॉल करोगे, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन पे कॉल करोगे. ठीक है. और वरना क्या हो सकता है, सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप जो है दो नंबर ऑफ स्टेयर्स चढ़ रहे हैं. ठीक है. फंक्शन एन माइनस टू पे कॉल करेगा. फिर ऑप्शन 2 हम लोग जो है एन माइनस टू पे कॉल किया. अब क्या हो, काउंट नंबर ऑफ फेज बोल. तो मतलब इससे जितने नंबर ऑफ फेज बने कि मतलब एक बार मतलब एक स्टेयर चढ़ने से या फिर दो स्टेयर चढ़ने से, इन दोनों से जितने भी काउंट बनेगा मतलब जितने भी ऑल पॉसिबल वेज होंगे उसको हम लोग को रिटर्न कर देना. ठीक है. तो रिटर्न कर देंगे अपना ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2. अब इसमें बेस कंडीशन क्या बन सकती है, बेस कंडीशन क्या बन सकती है, सपोज कि अपना एन की वैल्यू 0 दी हुई है. ठीक है. हम लोग यहीं पे खड़े हैं और यहीं पे ही जाना है. स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंड पॉइंट भी यही है. तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे यहाँ से यहीं पहुंचने के. नंबर ऑफ वेज तो इस केस में एक ही होगा, मतलब हम यहीं पे खड़े और यहीं पे रह गए. सो इस केस में इफ n is equals to 0 then we'll return 1. नहीं तो अब देखते हैं क्या हो सकता है. इफ सपोज n की वैल्यू 1 होती, ठीक है, अपनी n की वैल्यू 1 होती मतलब यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना. अब यहाँ से यहाँ जाने के एक तो पहले तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सपोज n की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पे 1 होती तो 1 माइनस टू क्या हो जाता, एफ ऑफ माइनस वन. तो एफ ऑफ माइनस वन तो वैसे भी कुछ डिफाइन तो होता नहीं है. सो मतलब -1 जाने के लिए क्या होगा, तो अपने को तो कुछ पता नहीं है. तो उस केस में हम लोग अपना जो है बेस कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं. सपोज अपने को एक ही स्टेयर चढ़नी, यहाँ से यहाँ जाने का एक ही तो वे है ना, एक ही वे वो क्या है, एक स्टेयर चढ़ लो. तो उस केस में क्या होगा, इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन अगेन रिटर्न 1. यहाँ पे बीच में और कंडीशन लगा दो. तो हो गई आपकी रिकर्सिव अप्रोच. अपना बेस कंडीशन क्या बन रही है, अगर n की वैल्यू 0 है या फिर 1 है तो उस केस में रिटर्न 1 कर दो. और फिर वरना ऑप्शन 1 निकालो कि जब हम लोग एक स्टेयर चढ़ रहे हैं सो उससे पॉसिबल वेज कितने आएंगे, प्लस ऑप्शन 2 से पॉसिबल वेज जितने भी आएंगे
उसको रिटर्न करना। सो रिटर्न ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2, इनसे जो भी वैल्यू आएंगी वो रिटर्न करना। तो सबसे पहले एक केस लेके देख लेते हैं। सपोज अपना f(4) पे कॉल करते हैं। टोटल 4 नंबर ऑफ स्टेयर्स है अपनी। ये क्या करेगा। और सब उससे पहले ये देखते हैं, उससे पहले इसको आप एक बार ध्यान से देखें। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, फिबोनाची नंबर बताया था। फिबोनाची नंबर वाज आल्सो सिमिलर टू दिस वन। बस उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें क्या था, हम लोग n-1 n-2 पे कॉल कर रहे थे, ये बिल्कुल सेम था। और फिर हम लोग रिटर्न कर रहे थे ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2, ये रिटर्न कर रहे थे। बट उस केस में क्या था, जब भी n की वैल्यू 0 हो तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, 0। और n की वैल्यू 1 थी तो वहां पे 1 रिटर्न कर रहे थे। ठीक है। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है, तो इसके बाद जो भी कहते हैं, मैं आगे इसका तरीका बताने जा रहा हूँ, वेदर इट्स योर टेबुलेशन या फिर मेमोराइजेशन या फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला, वो सारे के सारे अप्रोचेस मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं। तो आप वो वाला देख सकते हैं और फिर उसके आगे सेम वहीं से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इसके आगे आप प्रोसीड कीजिए। सपोज f(4) कॉल कर रहा है। f(4) क्या कर रहा है, वो f(3) को कॉल करेगा या फिर f(2) को कॉल करेगा। अब f(3) किसको कॉल करेगा, f(3) जो f(2) को कॉल करेगा या फिर f(1) को कॉल करेगा। अब f(1) किसको कॉल करेगा, f(1) किसको कॉल करेगा, f(1) तो खुद ही एक बेस कंडीशन है। f(4) ने f(3) कॉल किया, f(3) जो है यहाँ पे f(2) को कॉल करेगा, f(2) कॉल करेगा और ये f(1) होगी। और f(2) जो है वो f(1) को कॉल करेगा या फिर f(0) को कॉल करेगा। f(0) अपनी बेस कंडीशन और f(1) भी अपनी बेस कंडीशन है। f(0) अपना रिटर्न करेगा यहाँ पे 0, हाँ 1 रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। और ये भी अपना 1 रिटर्न करेगा। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ से ये 2 रिटर्न करेगा, यहाँ से 2 रिटर्न करेगा और यहाँ से ये 1 रिटर्न करेगा f(1) की वैल्यू, क्योंकि ये वैसे ही बेस कंडीशन है तो ये 1 रिटर्न करेगा। अब यहाँ से 2 जा रहा है और यहाँ से 1 जा रहा है, टोटल 3 जाएगा इन दोनों का सम होकर। अब यहाँ पे जाके बोलेगा कि f(2) की वैल्यू निकालो। f(2) पे हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे f(0) और f(1) निकालेंगे। सो सिमिलर काम जो कि हम लोग यहाँ पे पहले कर चुके हैं, सिमिलर काम जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, f(2) निकाल चुके हैं, फिर से हम वही वैल्यू क्यों निकालें। वो वैल्यू जो हम लोग निकाल चुके हैं तो हम लोग वाली वैल्यू क्यों निकाले, उससे अच्छा हम लोग डीपी एरे बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, इस वैल्यू को पर्टिकुलरली हम लोग कहीं पे स्टोर कर लेते हैं किसी एरे में जो है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम लोग इस वैल्यू को ट्रेवर्स कर चुके हैं तो इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बाद में यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डीपी एरे लेंगे जहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डीपी एरे बनाएंगे। तो इसमें डीपी एरे बनाएंगे जिसका साइज जो है अपना n+1 ले लेंगे। ठीक है। और जिसको इनिशियलाइज करा देंगे -1 से। ठीक है। तो डीपी एरे बनाए वेक्टर ऑफ n+1 साइज कर लेंगे और वहाँ पे -1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक। और जब भी कोई वैल्यू आ रही होगी उसकी, हम लोग वो उसको स्टोर करते चलेंगे। तो डीपी ऑफ डीपी ऑफ 0 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी, 1 होगी, और 1 की 1 होगी। अब यहाँ पे हम लोग 2 की जगह स्टोर करते चलेंगे साथ में। वहाँ पे इनिशियली तो सब जगह -1 रखे होंगे, इनिशियली सब जगह -1 रखें। और अगर उसकी वैल्यू -1 नहीं हो रही है, मतलब कि तुमने क्या किया, उसकी वैल्यू अब स्टोर करके रख ली है। ठीक है। अभी वहाँ पे -1 थी, अब क्या करोगे, वहाँ पे जाओगे, इसकी वैल्यू स्टोर कर लोगे। तो -1 हटाया, वहाँ पे 2 की जो भी वैल्यू थी उसको स्टोर कर ली। यहाँ पे 2 की जो भी वैल्यू निकली वो क्या थी, 2, उसको स्टोर करके रख ली ताकि हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। तो जब भी f(2) आएगा तो उसकी जगह हम लोग ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इस कोड में देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। अपर वाला जो कोड था, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर डीपी ऑफ इफ, और ये जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करेंगे,
डीपी ऑफ एन पे इसको स्टोर कर लेंगे, ये कर लेंगे। और इफ डीपी ऑफ एन की वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल्स टू -1, देन रिटर्न डीपी ऑफ एन, ये डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। और ना यही सिमिलरली अपना बेस कंडीशन, और साथ में अपना मेन फंक्शन में जो हम लोग अपना एक इसको बना लेंगे, डीपी ऑफ एन प्लस वन -1 से इनिशलाइज करा लेंगे, फिर इसको कॉल कर लेंगे अपना उसके फंक्शन के अंदर। अब इसका जो हम लोग इसकी सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एक इसमें एक एक बार सब जगह जा रहे हैं, क्योंकि अब जो वैल्यू हम लोग एक बार पहले ट्रेवर्स कर चुके हैं उसमें तो हम लोग जाएंगे नहीं। और पहले इसकी क्या थी, पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, हम लोग एफ ऑफ फोर के लिए दो में कॉल कर रहे हैं, सिमिलरली एफ ऑफ थ्री के लिए फिर से दो कॉलिंग कर रहे हैं, हर एक जगह जाकर के ऑलमोस्ट दो बार कॉलिंग हो रही है। तो मतलब अगर एन एन है तो उसका क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू पावर एन, टू पावर एन मतलब एक्सपोनेंशियल। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन। और इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग अपना इसको कॉल कर रहे हैं रिकर्शन को, तो रिकर्शन की वजह से ऑर्डर ऑफ एन रिकर्सिव स्टैक स्पेस होगी ये, प्लस आपका ये जो हम लोग डीपीआरए फॉर्म किया ऑर्डर ऑफ एन, ये रिकर्सिव स्टैक स्पेस से आ रही। अब अगर इसको एलिमिनेट करना है तो हम लोग यूज करेंगे टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन मेथड। सो इसको हम लोग टेबुलेशन में कैसे चेंज करेंगे वो उसको देख लेते हैं। इसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करके इसको हम लोग जो है अपना टेबुलेशन में चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना एक डीपीआरए फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और उसको जो है सबसे पहले -1 से, इसका n+1 साइज होगा, और -1 से इनिशलाइज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, बेस कंडीशन इसकी बनाएंगे, डीपी ऑफ जीरो, यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो डीपी ऑफ जीरो पे क्या रखोगे जा करके, जो रिटर्न करो मतलब वन, डीपी ऑफ जीरो पे वन हो जाएगी। साथ ही साथ सेकंड बेस कंडीशन क्या होगी, जब एन की वैल्यू वन है तब भी हम लोग रिटर्न वन कर रहे हैं, सो डीपी ऑफ वन पे जा करके हम लोग वन रिटर्न करेंगे। अब क्या होगी, अब इसके आगे अपने को चलना है, तो मतलब कि टू से स्टार्ट करना है, क्योंकि जीरो और वन का तो काम हो गया। अब हम लोग जैसे ही रिकर्शन आएगा तो हम लोग वहां से अपना फॉर लूप चला देंगे। अब यहाँ से रिकर्शन लग रहा है, मतलब हम लोग फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, कहते हैं n-1 पे और n-2 पे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे, ठीक है। फॉर, और इसको इनिशियलाइज कहाँ से कराएंगे, टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर इन आई इज इक्वल टू टू, और हम लोग जा कहाँ दे रहे हैं, एन तक जा रहे हैं टोटल, ठीक है, अपना टारगेट वैल्यू तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। और क्या कर रहे हैं हम लोग, डीपी ऑफ आई पे हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, डीपी ऑफ i-1। यहाँ पे देखो हम लोग फंक्शन ऑफ n-1 और n-2 को कॉल कर रहे थे, फंक्शन ऑफ n-2 को, ठीक है, ये कॉल कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई की जगह क्या कर देंगे, इक्वल्स टू डीपी ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2, फिर रिटर्न कर देना अपना डीपी ऑफ एन। यही वहाँ पे हम लोग ऊपर वाले केस में रिटर्न कर रहे हैं, उसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ तक हम लोग टेबुलेशन तक पहुँच गए। अब हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बस हम लोग एक बार फॉर लूप ही चल रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी,
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम लोग जस्ट एक अपना ये एरे फॉर्म की डीपी एरे, ये डीपी एरे फॉर्म की है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। इस केस में कोई अपना रिकर्सिव स्टैक स्पेस नहीं लग रही, जैसे कि अपना जो है ऊपर वाले केस में, रिकर्शन वाले केस में, जो मेमोइज्ड केस हम लोग ने निकाला था, उस केस में ऑर्डर ऑफ एन जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, क्योंकि हम लोग अपना एक स्टैक फॉर्म करते हैं वाइल फॉर्मिंग द रिकर्शन, तो उसकी वजह से लगती है एक्स्ट्रा रिकर्शन स्टैक की स्पेस। बट इस केस में अपना कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ एन नहीं लगेगी, तो अपना जस्ट ऑर्डर ऑफ एन होगी। सो ऊपर वाले केस में भी ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन होगी, या फिर ऑर्डर ऑफ टू एन भी कह सकते हैं, ठीक है। बट इस स्पेस को बचाने के लिए हम लोग अपना टेबुलेशन फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ पे एक हल्की सी अगर ऑब्जर्वेशन देखी जाए, ऑब्जर्वेशन देखी जाए, एक चीज अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो आई है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन आई माइनस वन एंड आई माइनस टू। इफ अगर हम लोग डीपी ऑफ आई को अगर हम लोग करंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको सपोज हम लोग करंट मान लेते हैं, और इसको प्रीवियस एंड इसको प्रीवियस टू, इसको प्रीवियस टू मान लेते हैं, ठीक है। सो अपना जो करंट है वो प्रीवियस और प्रीवियस टू पे डिपेंडेंट है। सपोज यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे करंट है और ये प्रीवियस है और ये प्रीवियस टू मान लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, जब करंट आगे जाएगा तो प्रीवियस इधर आएगा और प्रीवियस टू इधर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर आया तो मतलब यहाँ पे प्रीवियस टू आया, यहाँ पे प्रीवियस आएगा और यहाँ पे करंट आएगा, फिर आगे सेम यही होगा, फिर यहाँ पे आगे एक करंट बढ़ेगा, करंट एक और आगे बढ़ेगा, करंट प्रीवियस टू आगे बढ़ा, जहाँ पे था प्रीवियस टू वहां से एक आगे बढ़ा, यहाँ पे आया प्रीवियस टू, प्रीवियस एक आगे बढ़ा और यहाँ पे करंट आया, ऐसे हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जब प्रीवियस टू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो प्रीवियस टू प्रीवियस बन रहा है, और प्रीवियस जो है अपना करंट बन रहा है, मतलब करंट इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रीवियस एंड प्रीवियस टू, और किसी चीज पे तो डिपेंडेंट नहीं है, उस पूरे के पूरे एरे से तो अपने को मतलब ही नहीं है। सो अपना सिर्फ दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सो जीरो को अगर हम लोग प्रीवियस टू मान रहे हैं, अगर इसको हम लोग हटा करके यहाँ पे इसको हटा करके हम लोग यहाँ पे प्रीवियस मान लें, प्रीवियस टू, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रीवियस टू रखे हैं और इसको प्रीवियस मान लें, सो क्या हो गया, ये अपना करंट जो है अपना वो प्रीवियस और प्रीवियस टू पे डिपेंडेड है, ठीक है। ये हो रहा है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, हर बार जब आगे बढ़ रहे हैं देन उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में अपना यहाँ से अगर ये हटाएं, उस केस में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टू एक आगे बढ़ रहा है, किस पे जा रहा है, प्रीवियस पे जा रहा है, ठीक है। और जो प्रीवियस है वो अपना करंट पे जा रहा है, ये हो रहा है। और फिर सबसे लास्ट में अपना रिटर्न कर देंगे हम लोग प्रीवियस, क्योंकि यहीं पे अपना लास्ट में nth वाली वैल्यू स्टोर होगी, कि जो लास्ट वाला प्रीवियस है वो उस समय के करंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा, उस समय के करंट को पॉइंट आउट करो, तो उस समय जो है रिटर्न कर देना अपना प्रीवियस। सो इस केस में अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी, वो तो उतनी रहेगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम लोग पूरे का पूरा फॉर लूप चल रहे हैं। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट हम लोग एक दो तीन वेरिएबल लें, सो यहाँ पे इंट, इसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है, इंट करंट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल तीन वेरिएबल लग रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। सो ये होगा इसके सारे के सारे कोड। सो एक बार इसका प्रॉपर कोड देख लेते हैं। सो ये
मैंने फोर्थ वाली अप्रोच से किया था। इसमें बेसिकली क्या गिवन है कि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है तो बोला है कि मॉड लगा के इसका आंसर रिटर्न कर देना। तो इसमें जस्ट मैंने लास्ट में क्या किया, मॉड लगा दिया। मैंने और भी सारी की सारी अप्रोचेस चलाई थी, सारी की सारी चली थी। ये हो जाएगी आपकी लास्ट वाली अप्रोच चलाई जिसमें मैंने क्या किया, प्रीवियस और प्रीवियस टू ले लिया, और फिर क्या किया, प्रीवियस टू इज टू प्रीवियस और प्रीवियस इज टू करंट, और रिटर्न कर दिया आपका प्रीवियस। और इसमें अपना वही बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रीवियस टू की वैल्यू 1 हो जाएगी और प्रीवियस की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। बट जो हम लोग का लास्ट फिबोनाची वाला केस था, उस वाले केस में प्रीवियस टू की वैल्यू अपनी 0 थी और प्रीवियस 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। सो इसके अगर एक बार सारे के सारे कोड देख लें, और वैसे ही मैं सारे के सारे कोड जो है इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार वहां से भी देख लेना अगर चाहिए होंगे तो। सो ये चारों के चारों अप्रोचेस हैं। सो बेसिकली फर्स्ट वाली अप्रोच है वो है आपकी, हम लोग ने नॉर्मल रिकर्शन फंक्शन को कॉल कर दिया है। रिकर्शन फंक्शन में हम लोग ने वही ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2 करके रिटर्न कर दिया, और बेस कंडीशन क्या है, इनकी वैल्यू 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए तो रिटर्न 1 कर देना, और ये बार मोड ले लिया, ठीक है। और सेकंड अप्रोच क्या थी अपनी, जस्ट अपना मेमोइज्ड वाला केस। मेमोइज्ड वाला केस हम लोग क्या किया, एक वेक्टर फॉर्म किया n+1 साइज का, जहाँ पे उसको -1 से इनिशियलाइज करा दिया, और फिर क्या किया, अपने हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया। हेल्प फंक्शन कॉल कर दिया और बेस कंडीशन क्या लगा दी, n की वैल्यू 0 या फिर 1 है, सो सिंपली अपना रिटर्न कर देना 1। और यहाँ पे अगर dp की वैल्यू -1 नहीं है तो dp ऑफ n रिटर्न कर देना। और ऑप्शन 1, दिस इज योर ऑप्शन 1 कॉमा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जो भी है उन दोनों को प्लस करके ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2 को हम लोग रिटर्न कर देंगे, dp ऑफ n में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब थर्ड अप्रोच थी अपनी, बेसिकली टेबुलेशन है। सो अपना क्या किया, डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 1 पे 1 स्टोर कर दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वही बनाए थे डीपी को, और फिर क्या किए, 2 से लेकर के n तक गए, और फिर क्या किए, डीपी ऑफ i जो है वो अपना i-1 और i-2 पे डिपेंडेंट था, और लास्ट में रिटर्न कर दी डीपी ऑफ n। और फिर अपना यही कहते हैं, ये i-1 और i-2 को जब चेंज कर दोगे प्रीवियस और प्रीवियस टू से, तो अपना ये लास्ट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाली केस बन जाएगी। तो वहाँ पे करंट जो है अपना वो प्रीवियस और प्रीवियस टू पे डिपेंडेंट है, और लास्ट में रिटर्न कर देना अपना रिटर्न प्रीवियस। सो आई होप आपको चारों के चारों अप्रोचेस वगैरह समझ में आई होंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और डेली न्यू एक वीडियो आएगी डीपी सीरीज में। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।